हिंदी व्याकरण संबोध कक्षा 4 पाठ 19 मुहावरे। बच्चों, ये व्याकरण पुस्तक का अपना अंतिम पाठ है मुहावरे। मुहावरे क्या होते हैं बच्चों? इनको इंग्लिश में ईडियम्स कहते हैं। ऐसे शब्द समूह या शब्दांश का मतलब समूह यानी ग्रुप, ऐसा जो विशेष अर्थ प्रकट करता है वो मुहावरे कहलाते हैं। तो इस पाठ में हम देखते हैं मुहावरे कहाँ कहाँ कब कब प्रयोग करते हैं। अपना अर्थ नहीं बतलाकर अर्थ विशेष बताते हैं, सच पूछो तो वे वाक्यांश ही मुहावरे कहलाते हैं। बच्चों, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा है, आपकी पुस्तक में भी एक बच्चे का चित्र है ना। और ये बच्चा है, इसमें छोटा सा दे रखा है, आज अध्यापक जी ने कक्षा में अभिनय प्रतियोगिता कराई। एक बच्चे को अभिनय करना था, बाकी बच्चों को उसका मतलब बताना था। इस बच्चे का नाम साहिल है। इसको अध्यापक जी ने कक्षा में खड़ा किया है कि कोई भी अभिनय करना है। तो साहिल ने गुस्से का अभिनय किया। उसका चेहरा देखकर मोहित ने कहा गुस्सा करना। नेहा बोली आंखें दिखाना। अब इन बच्चों को अर्थ बताना था, तो अपने अपने हिसाब से दोनों उसका अर्थ बता रहे थे। और वो क्या कर रहा था? गुस्से का अभिनय कर रहा था साहिल, है ना। ये बच्चा गुस्सा दिखा रहा है ना, तो दोनों ने अलग अलग क्या बोला? गुस्सा करना, आंखें दिखाना। मोहित ने एक सामान्य सा उत्तर दिया, जबकि नेहा ने उसी बात को एक विशेष ढंग से कहा। इस तरह हम अपनी बात को दो प्रकार से कह सकते हैं। जैसे बच्चों का शोर सुनकर दादी बहुत गुस्सा हुई, है ना, या बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई। अब मोहित ने तो क्या कहा? सिंपल वाक्य कहा, गुस्सा करना। पर नेहा ने क्या बोला? आंखें दिखाना, क्योंकि वो गुस्से में आंखें दिखा रहा है। तो ये मुहावरा होता है ना। वैसे तो बच्चों का शोर सुनकर दादी लाल पीली हो गई, तो ये लाल पीला होने का शाब्दिक अर्थ तो होगा लाल या पीले रंग का होना। पर यहाँ इसका अर्थ क्या निकल रहा है बच्चों? जो विशेष अर्थ है वह है गुस्सा होना। शब्दों का इस प्रकार विशेष अर्थ में प्रयोग होना ही मुहावरा कहलाता है ना। इसकी परिभाषा देखते हैं। वाक्य में क्या है? विशेष अर्थ प्रकट करने वाले शब्द समूह या शब्दांश को क्या कहते हैं? मुहावरा कहते हैं, है ना। मुहावरों के प्रयोग से क्या होती है? भाषा सुंदर, प्रभावी और अधिक मज़ेदार हो जाती है। यदि हम किसी को बात को कुछ कह रहे हैं और हमने अलग ढंग से कहना चाहिए, तो वह मुहावरे के तौर पे कही तो वो वाक्य, वो जो भाषा है वो हमें अच्छी भी लगती, समझ में भी आती है ना। और वो भाषा किसी भी रूप में हो सकती है, तारीफ के रूप में, प्रशंसा के रूप में भी हो सकती है, या व्यंग्य के रूप में भी हो सकती है ना, या कटु सत्य के रूप में भी हो सकती है। तो ये देखो, आपको कुछ यहाँ पे मुहावरे और उनके वाक्य में प्रयोग दे रखे हैं। तो ये हम पढ़ते हैं आपकी बुक में। जैसे शरीर के अंगों से संबंधित मुहावरे भी हैं। पहला है पीठ थपथपाना है, यानी शाबाशी देना। पीठ थपथपाना से मतलब सच्ची में पीठ थपथपाना तो होता ही है, पर इसका मुख्य अर्थ क्या होता है? शाबाशी देना। प्रतियोगिता जीतने पर अध्यापक ने मेरी पीठ थपथपाई। भले ही पीठ ना थपथपाई, लेकिन शाबाशी दी। तो यह अर्थ कैसा निकला? इस मुहावरे के रूप में भी बोल सकते हैं, मतलब शाबाशी दी, है ना। दूसरा है हाथ पांव फूलना, अर्थात घबरा जाना। परीक्षा भवन में अपना पहचान पत्र न मिलने पर मेरे हाथ पांव फूल गए। तो कैसे क्या हो गया भाई? प्रश्न पत्र नहीं मिला तो घबरा गए अपन, तो उसका मुहावरे में प्रयोग किया तो हाथ पांव फूलना। मतलब ये विशेष अर्थ प्रकट कर रहा है। भाषा कुछ और है, यहाँ पे शब्द कुछ और दे दिए, वाक्य कुछ और है, लेकिन इसका अर्थ क्या निकल रहा है? वो ही निकल रहा है जो हम बताना चाहते हैं। तीसरा है आंखों का तारा होना, यानी बहुत प्यारा होना। रघु अपने माता पिता की आंखों का तारा है। ये वाक्य में प्रयोग हो गया इसका, है ना। आंखों का तारा मतलब अपना लाडला होना, दुलारा होना। चौथा है बाएं हाथ का खेल होना, आसान काम, यानी गणित के प्रश्न हल करना सौरभ के लिए बाएं हाथ का खेल है। पेट में चूहे कूदना मतलब सच्ची में पेट में चूहे नहीं कूदते, ऐसा बोला जाता है ना मुहावरे के तौर पे, यानी बहुत भूख लगना। 5 घंटे तक काम करने के बाद मेरे पेट में चूहे कूदने लगे। ये वाक्य में प्रयोग हो गया इसका, है ना। छठा है आसमान सिर पर उठाना, यानी बहुत शोर मचाना। छुट्टी की खबर सुनते ही बच्चों ने आसमान सिर पर उठा लिया। कमर कसना यानी तैयार होना। परीक्षा की तिथि पास आते ही मैंने अपनी कमर कस ली। नाक भौं सिकोड़ना मतलब गुस्सा होना, नाराज़गी दिखाना ना। विद्यालय के आसपास गंदगी देखकर लोग नाक भौं सिकोड़ने लगते हैं, मतलब अपना भाव प्रकट करते हैं कि ये देखो कितनी गंदगी हो रही है, तो इसे कहते हैं नाक भौं सिकोड़ना।
दांत खट्टे करना मतलब बुरी तरह हरा देना। भारतीय हॉकी टीम ने कोरिया की टीम के दांत खट्टे कर दिए। आगे है कान का कच्चा होना, किसी भी बात पर विश्वास कर लेना। मतलब कान का कच्चा होने से मतलब सच्ची में कान कच्चे नहीं होते हैं, यानी वो इंसान सच्ची में सबकी बातों में आ जाता है, किसी भी बात पर विश्वास कर लेता है। यानी इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे, पंकज कान का कच्चा है इसलिए उसका अपने दोस्त से झगड़ा हो गया। किसी की बातों में आ गया और उससे झगड़ लिया ना। आगे है वस्तुओं से संबंधित मुहावरे। दाल में काला होना मतलब शक संदेह होना। पुलिस के रोकने पर भी जब कार नहीं रुकी तो उन्हें दाल में कुछ काला लगा। दूसरा है नमक मिर्च लगाना, बढ़ा चढ़ा कर कहना या बताना। रीना की आदत है वह किसी भी बात को नमक मिर्च लगाकर ही बताती है। तो ये वाक्य में प्रयोग हो गया इसका। आगे है चिकना गड़ा होना, यानी कुछ भी असर न होना। इसका वाक्य में प्रयोग देखेंगे, चिकना गड़ा होना मतलब चिकना गड़ा कैसा होता है ना, उसको पकड़ो तो हाथ फिसल जाता है ना, यानी उसको कुछ भी कहो तो किसी बात पर असर ना होना, वह वैसा का वैसा ही रहता है। संदीप को किसी बात नहीं मानता, वह तो चिकना गड़ा है, मतलब वो अपने ही धुन में रहता है। आगे लोहे के चने चबाना, यानी बहुत मुसीबतों का सामना करना। भारतीय सेना ने शत्रु सेना को लोहे के चने चबवा दिए। ठीक है, यानी भारतीय सेना ने क्या करा, सामने वाली सेना यानी शत्रु सेना को लोहे के चने चबवा दिए, मतलब बहुत ही मुसीबतों का सामना करवाया है ना। पानी पानी होना मतलब बहुत शर्मिंदा होना। मैच में गेंद से छेड़छाड़ करते हुए पकड़े जाने पर खिलाड़ी पानी पानी हो गया, या परीक्षा में नकल करते वक्त राहुल पानी पानी हो गया है ना, जब वो पकड़ा गया तो क्या हो गया, बहुत ही शर्मिंदा हो गया। तो इसका मुहावरा क्या होता है, पानी पानी हो जाना, यानी बहुत शर्मिंदा हो जाना। आगे देखिए विविध विषयों से संबंधित मुहावरे हैं। पहला है 9-2-11 होना, मतलब 9-2-11 होना से मतलब होता है भाग जाना। शरारती बच्चा अपनी माँ को देखते ही 9-2-11 हो गया। या पुलकित कक्षा में शैतानी करते ही दूसरी कक्षा का जैसा आ गया बच्चा और वो अध्यापक को देख के 9-2-11 हो गया ना। 4 चांद लगाना अर्थात सुंदरता, शोभा बढ़ाना, प्रतिष्ठा बढ़ाना। इसका वाक्य में प्रयोग हो जाएगा, भारतीय वैज्ञानिकों ने अपने आविष्कारों से देश की शान में 4 चांद लगा दिए। आगे बाट देखना, यानी प्रतीक्षा करना, किसी की राह देखना। जब तक सुल्तान घर नहीं आया उसकी माँ उसकी बाट देखती रही है ना। आग बबूला होना, बहुत ही क्रोधित होना। खिड़की का शीशा टूटा हुआ देखकर सोनू के पापा आग बबूला हो गए, यानी बहुत गुस्सा हो गए। तो ये सभी मुहावरे होते हैं बच्चों, ये बोले तो एक ही वाक्यांश में लेकिन इनके अर्थ विशेष रूप में निकलते हैं ना, जिससे सामने वाले की बात समझ में आ जाती है और इससे भाषा सुंदर लगती है। आगे है रात दिन एक करना, यानी बहुत मेहनत करना। कौन बनेगा करोड़पति कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए अमिताभ बच्चन ने रात दिन एक कर दिया और उनमें भी सफलता पाने के लिए प्रतियोगिताओं मतलब जो प्रतियोगी होते हैं वो भी क्या करते हैं, रात दिन कड़ी मेहनत करते हैं ना, तब जाके तो वो इतने पैसे जीत पाते हैं। और आप भी परीक्षा में रात दिन मेहनत करते तब जाके आप परीक्षा में सफल होते हैं ना। आगे है नानी याद आना, यानी मुसीबत में फंसना। बोलते हैं ना इसको तो नानी याद दिला देंगे, यानी उसको मुसीबत में डाल देंगे। गणित का प्रश्न देखते ही यश को नानी याद आ गई। आगे है उल्लू बनाना, यानी मूर्ख बनाना। अब हर किसी को बार बार उल्लू नहीं बनाया जा सकता। अब एक बार किसी को बना देते तो बार बार थोड़ी ना बनता, सामने वाला समझ जाता है ना। मूर्ख बनाना। अंधे की लाठी होना है मतलब एकमात्र सहारा होना। अंधे की लाठी मतलब अंधा किसे चलता है, लाठी के सहारे से चलता है। शहीद सैनिक अपने परिवार के लिए अंधे की लाठी था। जो शहीद होते हैं, कोई सैनिक था अगर वो शहीद हो जाता है तो वो क्या था, अपने परिवार के लिए एक अंधे की लाठी था, वो शहीद ही हो गया, तब उसका परिवार का सहारा कौन होगा, कोई नहीं। आगे है जली कटी सुनाना, यानी कड़वी बातें कहना। हमें कभी भी किसी को जली कटी नहीं सुनानी चाहिए, मतलब क्या नहीं करना चाहिए, कोई भी ऐसी अपशब्द बातें नहीं बोलनी चाहिए, है ना। तो ये भी मुहावरा होता है जली कटी सुनाना। आगे है हमने क्या जाना इस पार्ट में, मुहावरे विशेष अर्थ वाले वाक्यांश होते हैं। मुहावरे क्या होते हैं, विशेष अर्थ वाले वाक्यांश कहलाते हैं, जिनका विशेष अर्थ निकलता है ना, और ये ग्रुप में कहे जाते हैं। पूरा वाक्य बोला जाता है तो वो मुहावरा
कहलाता है, जिसका कि कोई ना कोई विशेष अर्थ निकलता हो। आगे है मुहावरों के प्रयोग से क्या होती है भाषा सुंदर व प्रभावशाली बनती है। तो ये पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों। इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। ये पुस्तक में ही करना है आपको, पृष्ठ संख्या 96, 97, 96, 97। तो पहला प्रश्न है चित्र देखकर मुहावरे लिखिए। पहले चित्र में क्या है, आँख और तारा दे रखा है, यानी मुहावरा क्या बन गया, आँख का तारा। ठीक है। दूसरा है घड़ा दे रखा है, चिकना है, तो ये मुहावरा हो गया चिकना घड़ा। और यहाँ पे दाल दे रखी, काले काले दाने हैं, तो उसमें दाल में काला होना, ये भी मुहावरा बन गया। प्रश्न है आगे, नींबू का चित्र है, खट्टा और दांत दे रखे हैं, तो इसका अर्थ हो गया दांत खट्टे करना, है ना। यहाँ पे एक अंधा व्यक्ति दे रखा है, उसके हाथ में क्या, लाठी, तो अंधे की लाठी या अंधे की लकड़ी। ठीक है। आगे है चार चांद लगाना। चार चांद दे रखे हैं यहाँ पे, तो मुहावरा बन जाएगा चार चांद लगाना। इसी प्रकार प्रश्न 2 दे रखा है, मिलान करना। तो पहला है कमर कसना, इसको कहाँ से मिलाएंगे, तैयार होना, ये उदाहरण दे रखा है आपको ऑलरेडी। दूसरा हाथ मलना मतलब पछताना। बाएं हाथ का खेल होना मतलब क्या हो जाएगा, बाएं हाथ का खेल होना में आसान काम। नानी याद आना, मुसीबत में फंसना। बाट देखना, प्रतीक्षा करना। पीठ थपथपाना, शाबाशी देना। आगे देखेंगे प्रश्न 3 है, निम्नलिखित मुहावरा में वाक्य बनाने, निम्नलिखित मुहावरा के वाक्य बनाने हैं। पहला है हाथ पांव फूलना, तो क्या हो जाएगा, भाषण देने के लिए स्टेज पर जाते ही मयंक के हाथ पैर फूल गए। ठीक है ना, वो घबरा गया ना, हाथ पांव फूलना मतलब घबरा जाना। दूसरा उल्लू बनाना, नव्या को उल्लू बनाना आसान नहीं, वह बहुत ही होशियार है। तीसरा है नाक मुँह सिकोड़ना, टिफिन में पालक की सब्जी देखकर सौम्या नाक मुँह सिकोड़ने लगी, यानी उसको पसंद नहीं थी, है ना। 9, 2, 11 होना, जब तक माली आता बच्चे बगीचे से आम तोड़कर 9, 2, 11 हो गए। आप कुछ भी वाक्य बना सकते हैं बच्चों। आगे है जल्लीकट्टी सुनाना, परीक्षा में कम अंक आने पर पिताजी ने आकाश को खूब जल्लीकट्टी सुनाई, है ना। खरी खोटी भी होता है बच्चों इसका एक और वाक्य, खरी खोटी सुनाना या जल्लीकट्टी सुनाना। आगे नमक मिर्च लगाना, नेहा अपनी माँ की स्कूल की बातें खूब नमक मिर्च लगाकर बताती है। आगे अंतिम है दाल में काला होना, इसका वाक्य बन जाएगा आजकल विरोधी पार्टियों के नेता खूब मिल रहे हैं, ज़रूर दाल में कुछ काला है। तो बच्चों ये प्रश्न उत्तर यहीं समाप्त होते हैं, ये पाठ यहीं समाप्त होता है।